अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बीटीसी के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। कुछ हमारे पास ब्रेकआउट के दोबारा एक्सपेक्टेशंस है। प्राइस कुछ 53,000 टू $55,000 की रेंज में फेल कर सकती है इस वीकेंड पे हमारे पास। लेकिन हमारे पास कुछ जो है ना वो बेरिश साइंस भी हैं, कुछ हमारे पास ट्रेंड की रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हमने इस टाइम पे जो है ना वो लाजमी कंसीडर करना है। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि इस टाइम पे आपको आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लेना चाहिए। और ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चार्ट्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं चार्ट्स को जो है ना वो कुछ फेसबुक के कमेंट सेक्शन में मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें मैं डिटेल में चार्ट्स के ऊपर ही आपको चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूंगा जिनको आपने कंसीडर करना है, जिनको आपने लाजमी देखना है। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। वीडियो को जो है ना वो हिट करो ऑल टाइम हाई पे। और इस वीडियो पे लाजमी हमने 200 लाइक सेट करने हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ इस तरीके से शायद ही आपको जो है ना वो कोई मार्केट में या इस तरीके से फ्री में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना वो डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग बीटीसी प्राइस मूवमेंट, ठीक है। कल के दिन में हमने डिस्कशन की थी, मैंने आपको दो इंडिकेशंस बताई थी। एक मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी ब्रेकआउट होता है, डेली कैंडल अगर हमारी क्लोज होती है 49,000 से अबव और उसके बाद सक्सेसफुल रीटेस्टिंग, तो फिर उसके बाद जो है वो रीटेस्टिंग पे बाय करना और बाय करके ऑल द वे $53,000 तक होल्ड करना। अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल परफेक्टली दोनों चीज़ें हिट हुई। हमारा $49,000 से ऊपर डेली कैंडल भी क्लोज हुई और हमारी रीटेस्टिंग भी बिल्कुल परफेक्टली सक्सेसफुल हुई। और जिन लोगों ने 49,000 के राउंड अबाउट 49,050, 60 या 49,100 या पूरे $49,000 से भी जिन्होंने बाई किया, उन सबको कंग्रेचुलेशन। वो इस टाइम पे जो है ना वो अच्छे भले प्रॉफिट में होंगे। अब इस टाइम पे ना एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने समझ ली है वो ये कि हमारे पास 51,500 टू 400 की रेंज में हमारे पास एक ट्रेंड की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ट्रेंड की रेजिस्टेंस क्या होती है, मैंने एक दो दफा पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कशन की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी फ्लैश क्रैशेस होते हैं ना, जिस तरह हमारे पास 7 सितंबर को हमारे पास क्रैश हुआ 52,000 से ऑल द वे डाउन, हम कुछ $45,000 पे फेल किए। इसी तरीके से हमारे पास जो $58,000 से मई के महीने में फेल हुआ था, $58,000 से ऑल द वे डाउन कुछ हम जो है ना वो 41, 42 को टच करने नीचे की तरफ आए थे। तो ये वाला जो हमारा डंप था ना, जो हमारा $58,000 से हुआ था, अब हर जो डंप होता है ना वो एक डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस छोड़ देता है, ठीक है, एक ट्रेंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है। तब जब आने वाले टाइम पे जब भी प्राइस उस एरिया के उस एक एंगल पे आती है ना, तो वहां से हमें कंफर्म्ड रिजेक्शन मिलती है। उसको हम कहते हैं कि ट्रेंड रेजिस्टेंस है ये हमारे पास। तो वो जो $58,000 वाली जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, वो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस टैग पे है कुछ 51,400, 500 या $52,000 बिलो या $51,000 400 से अबव। ये वाला जो प्राइस रेंज है इसमें हमारे पास है वो ट्रेंड रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड रेजिस्टेंस की स्पेसिफिकेशन और डेंजरसनेस क्या होती है, वो ये होती है कि ट्रेंड रेजिस्टेंस आपको कभी भी इनकी कोई स्पेसिफिक प्राइस रेंज आपको नहीं पता चलती, ठीक है। मतलब ये कि आपको टाइम से पहले ये पता नहीं चलता कि ट्रेंड रेजिस्टेंस हमारे पास कोई, जिस तरह अगर हमारे पास जो नॉर्मल रेजिस्टेंसेस होती हैं उनका आपको पता होता है कि यार ये 48,000 पे, ये 49 पे, ये 52 पे, ये 53 पे। लेकिन जो ट्रेंड रेजिस्टेंस होती है वो उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती। जहां से भी मार्केट को जो है ना वो रिवर्सल मिल जाए ना, वो पॉइंट तक हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये वाली जो थी ना ये हमारी ट्रेंड रेजिस्टेंस थी ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, जो $58,000 से जनरेट हुई थी। अब जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो यही है कि ये हमारी जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है ना ये कुछ 58,400 से 500 पे ही है। अब ये रेजिस्टेंस हमारी प्राइस को टेम्पररी नीचे थ्रो कर सकती है। अब हमारा जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है 48,500 पे। तो इस चीज को अपने माइंड में लाजमी रखना कि अगर आपने $49,000 से कल के दिन में मेरे कहने पे अगर आपने बाइंग की थी, तो अब ये डिसीजन आपने लेना है। अगर आप लोग चाहो तो आप जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो, क्योंकि अगर हमें रिजेक्शन मिली डेली चार्ट पे, ठीक है, हमारी ट्रेंड से, तो प्राइस ऑल द वे डाउन 48,500 पे फेल कर सकती है। अब मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि अगर मैं आपकी सिचुएशन पे होता, क्योंकि मेरी जो $47,000 से ट्रेड ओपन है वो ओपन ही रहेगी, वो अब जो है ना वो ऑल द वे अप 53 टू 55,000 की रेंज में ही मैं उसको क्लोज करूंगा, वो मेरी स्विंग ट्रेड है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता एज अ स्कैल्पर मैं क्या चीज सोचता, तो वो मैं आपको अब जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूं। एज अ स्कैल्पर मैं यहां पर क्या करता, मैं देखता कि जब हमारी प्राइस टैग ऑल द वे डाउन 41,000 से $44,000 के बीच में थी, उस टाइम पे जब मैं आप लोगों को कहता था कि भाई बाय करो बाय करो बाय करो, मार्केट रिवर्सल ले सकती है। ऑल्दो हमारे पास लो टारगेट्स थे, लेकिन स्टिल हमने कुछ ना कुछ 30 टू 40% पोर्टफोलियो 40,000 से $44,000 के बीच में बाय किया था।
अब अगर आपने ये वाले प्रॉफिट्स लिए हुए हैं ना, 40,000 से लेके 44,000 से बाय किया था आपने, ऑल द वे $49,000 पे सेल किया, और फिर दोबारा आपने जो है ना वो $49,000 पे दोबारा एक दफा बाय किया या $47,000 पे दोबारा बाय किया, और अब करंट मार्केट प्राइस टैग से अभी तक आप मार्केट में हो, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी 2 दफा प्रॉफिट्स ले लिए हैं तो फिर रिस्क मत लो, ठीक है, फिर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो। क्योंकि मेजर चीज ये होती है कि बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है ना, वो उस टाइम पे मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपने ये इस पूरे साइकिल में, इस साइकिल के आपने 2 दफा प्रॉफिट्स ले लिए हैं, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आप वेट करो, ठीक है। अब आपने वेट करना किस चीज का, वेट आपने करना है या तो मार्केट को इस ट्रेंड से रिजेक्शन मिल जाए और मार्केट वापस 48,500 या 50,000 से नीचे इस प्राइस रेंज में अगर फेल करती है, तो यहां तक आप वेट करो। या तो आपने जो दूसरा वेट करना है वो ये कि मार्केट को करंट प्राइस टैग से ब्रेकआउट करने दो, मतलब जो हमारी ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होने दो, और इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे। फॉर एग्जाम्पल, अब रीटेस्टिंग किस तरीके से होगी, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि रीटेस्टिंग को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अब जिस तरह कल के दिन में मैंने आपको कहा था ना कि डेली कैंडल हमारी जो है वो 49,000 की रेजिस्टेंस से अबव क्लोज हो और रीटेस्टिंग सक्सेसफुल हो। अब रीटेस्टिंग का मतलब ये था, रीटेस्टिंग को चेक करने के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो होता है हमारे पास 4 आवरली टाइम फ्रेम। अब 4 आवरली टाइम फ्रेम पे आके आप देखो कि हमारी कोई कैंडल आके जो है ना $49,000 की सपोर्ट ले और एक रेड कैंडल जो है वो जनरेट हो। अब मतलब $49,000 से ऊपर रेड कैंडल जनरेट हो और उससे जो अगली 4 आवरली कैंडल जनरेट हो वो सक्सेस की क्लोज हो, मतलब वो ग्रीन की क्लोज हो। तो एक रेड की कैंडल अबव $49,000 और उससे अगली कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हुई है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो रीटेस्टिंग थी ये सक्सेसफुल हो गई है, और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये सिमिलर सिचुएशन अब आपने $53,000 पे एक्सपेक्ट करना है। एक डेली कैंडल को $53,000 मैंने बोल दिया, सॉरी, 51,500 से एक डेली कैंडल को ऊपर क्लोज होने दो और फिर इस ट्रेंड रेजिस्टेंस की रीटेस्टिंग होने दो 4 आवरली चार्ट पे। जब तक आपको एक रेड कैंडल 51,500 से ऊपर क्लोज नहीं मिलती और नेक्स्ट 4 आवरली कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं होती, तब तक मार्केट में एंट्री ना लेना। लेकिन अगर आपने जो है ना वो अगर आपकी बाइंग ही 49, 47 इस प्राइस रेंज में और आपने प्रॉफिट सिक्योर किए हुए और आपको पता है कि यार मैं रिस्क थोड़ा बहुत ले सकता हूं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर बेशक आप जो है वो मार्केट में होल्ड करो, जिस तरह मैं होल्ड कर रहा हूं मार्केट को। $47,000 से मेरी एक फ्यूचर्स ट्रेड ओपन है, बीटीसी की अच्छी बड़ी ट्रेड है, उसको मैं चलने दूंगा ऑल द वे 53,000 या $55,000 पे मैं उसके प्रॉफिट्स को सिक्योर करूंगा। अब यहां पे एक ये चीज भी अपने माइंड में रखना कि हमारे पास इस टाइम पे इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं। जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय के फेज में एंटर होती है तो मार्केट कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइम करेक्शन ले लेती है। अब ये चीज भी याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बाय में हमारे पास सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्ग बाय में ये चीज भी होती है कि ट्रेडर्स हाई लिवरेजेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इन इंडिकेटर्स को चीट किया जा सकता है, ठीक है। आप आर्टिफिशियली कुछ कंडीशनल ऑर्डर्स लगा सकते हो, ठीक है। अब ये वेल्स जो होती है ना, ये बहुत सारे, ये इतने रियल लाइफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं करते जितने ये कंडीशनल ऑर्डर्स लगाते हैं, और कंडीशनल ऑर्डर्स का मार्केट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इंडिकेटर्स को चीट किया जा सकता है। ऑल्दो अभी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बाय में नहीं आना चाहिए था, मार्केट को जो एक स्ट्रॉन्ग बाय की रेंज में आना चाहिए था वो आना चाहिए था $53,000 to $55,000। तो लेकिन ये स्टिल मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय की रेंज में आ गई है। इसका मतलब ये हमारे पास के मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई लिवरेजेस करंट मार्केट प्राइस टैग पे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको पहली सिचुएशन एक्सप्लेन की है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही मार्केट में बीटीसी की एंट्री लेना। अब अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर जो लोग, ये जो हमारे पास अक्टूबर की जो रैली आनी है, जो ऑल्ट कॉइन्स की रैली आनी है, अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते तो ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर लो, ठीक है। पोल्काडॉट, XRP, कार्डानो, मैटिक हो गया और जो 2-3 मेजर सोलाना हो गए, ये सारे बाइंग रेंजेस में। अगर आप जो है ना वो इस महीने के एंड के प्राइस टारगेट्स को देखो तो ये सारे कॉइन्स बाइंग रेंज में और बहुत अच्छी बाइंग रेंज में। इन कॉइन्स को बाय कर लो। इनको सिर्फ तब बाय करना अगर आपने इसको एक महीना होल्ड करना है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड का सोच रहे हो तो अभी की राइट नाउ ये फ्यूचर्स ट्रेड का अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बीटीसी की मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन बीटीसी जैसे ही $53,000 से $55,000 की विसिनिटी में फॉल करेगा, उसके बाद कुछ बीटीसी जो है ना वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगा 53 से 55 के बीच में, और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो उस टाइम पे एक्सप्लोड करेंगे। तो अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, एटलीस्ट 1 मंथ अगर होल्ड करना चाहते हो या 2 to 3 वीक्स होल्ड करना चाहते हो, तो करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो। ऑल्ट कॉइन्स बहुत
बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है। लेकिन अगर कोई फीचर्स ट्रेड ओपन करनी है और जितना हाई लिवरेज वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी बाय मत करो। वो तब तक बाय मत करना जब तक BTC 53 से $55,000 की रेंज में फेल नहीं कर जाता और वहां पे जाके वो कुछ सपोर्ट शो नहीं करता। अगर सपोर्ट शो करेगा और वहां पे कंसोलिडेट होगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास बहुत ज्यादा मैसिव एक्सप्लोड करेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। मैं आपकी जो आप मुझे जो सपोर्ट करते हैं उन सबको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। और कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछा करो। कोई जेन्युइन चीज हो तो उसका मैं रिस्पॉन्स आपको लाजमी दूंगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाजमी लाइक करना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।